हेलो जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ विशेषण जो हिंदी में है। जो पहले मैंने आप लोगों के लिए सर्वनाम करा दिए थे और सर्वनाम खत्म हो गए थे। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हिंदी में विशेषण। जो विशेषण किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, आज चलिए पढ़ते हैं विशेषण को। और विशेषण में कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे विशेषण में। तो विशेषण होता क्या है? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का बोध कराता है, वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है, ठीक है। विशेषण जैसे किसी की विशेषता बताए, जैसे लाल टमाटर, तो लाल क्या है? टमाटर है, तो लाल क्या है? उसका विशेषण है। हरा धनिया, तो हरा क्या है? उसका विशेषण है, ठीक है। चलिए मैं विशेषण की परिभाषा लिख देता हूं। विशेषण, ठीक है। आज हम समझेंगे विशेषण विशेष में क्या अंतर होता है, ठीक। तो विशेषण की अगर हम बात करें तो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा, लाल टमाटर, और मैंने कहा हरा धनिया, ठीक है। मैंने कहा लाल टमाटर और मैंने कहा हरा धनिया। तो जो लाल टमाटर है, लाल क्या है? आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। हरा है, हरा क्या है? धनिया है, तो हरा शब्द कैसा हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। हरा शब्द क्या होगा? विशेषण हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ठीक। इसके बाद में हम विशेष्य की बात करते हैं। विशेष्य क्या होता है? विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता का विशेषण के द्वारा विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता का बोध कराया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा विशेष्य, विशेष्य, ठीक है। और विशेष्य की अगर हम बात करें तो विशेष क्या कहलाता है? विशेषण के द्वारा, विशेषण के द्वारा, जो विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता का, विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता का बोध, विशेषता का बोध कराया जाता है, बोध कराया जाता है, वह क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। यहां तक समझ में आया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा काली टोपी, जैसे मैंने लिखा काली टोपी, ठीक है। क्या लिखा? काली टोपी। और मैंने लिखा जैसे मान लो हरा रूमाल, ठीक है। मैंने लिखा काली टोपी, हरा रूमाल। तो विशेषण की विशेषता, विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। तो इसमें विशेषण क्या होगा? विशेषण होगा आपका काली, विशेषण क्या हो जाएगा? काली शब्द हो जाएगा। काली क्या है? टोपी है, तो इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो वो शब्द क्या होगा? टोपी क्या शब्द हो जाएगा? विशेष्य शब्द हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हरा, हरा क्या होगा आपका? विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और रूमाल क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा, ठीक। विशेषण और विशेष्य में अंतर समझ में आया? यहां तक समझ में आया। इसके बाद में बात करते हैं आगे, तो आता है प्रविशेषण। क्या आता है? प्रविशेषण।
तो प्रविशेषण की बात कर लेते हैं। प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या कहलाता है? प्रविशेषण क्या कहता है? प्रविशेषण कहता है कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता, विशेषण की भी, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहते हैं। अगर यहां तक दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बोलता जा रहा हूं, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। यहां तक समझ में आया? जैसे प्रविशेषण में मान लीजिए मैंने लिखा बहुत कमजोर बच्चा, मैंने लिखा जैसे बहुत कमजोर बच्चा। अब विशेषण की भी विशेषता बताएगा है? तो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। अब विशेषण की विशेषता, विशेषण शब्द कौन सा होगा? तो इसमें विशेषण शब्द हमें पहचानना होगा। तो विशेषण जैसे मान लो किसी की कमजोरी, तो विशेषण होगा। कमजोरी क्या होगी? विशेषण होगा। और हाँ, विशेषण होगा। और विशेष से क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा आपका बच्चा। विशेष से क्या हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा। और प्रविशेषण मतलब कि बहुत, बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। प्रविशेषण, विशेषण और विशेष, इन तीन चीजों को इसमें समझना होता है। ठीक है, विशेष और विशेषण, विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। यहां तक समझ में आया? चलिए यहां तक कर लीजिए। जैसे मैं मान लूं थोड़ा गुनगुना पानी, एक और लिखा थोड़ा गुनगुना पानी। ये जो शब्द लिखा थोड़ा गुनगुना पानी, तो पानी क्या हो जाएगा आपका? विशेष से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। और ये गुनगुना क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? इसको करिए। चलिए इसको मैं हटाता हूं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहां तक हुआ। इसके बाद में हम बात करते हैं कि विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? तो विशेषण के अगर हम प्रकार की बात करें तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? चलिए बात करते हैं विशेषण के प्रकार की। विशेषण के प्रकार, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? यहां विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब 5 प्रकार होते कौन कौन से हैं विशेषण के? अब विशेषण के 5 प्रकार की हम बात कर लेते हैं। तो पहला विशेषण कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण। पहला कौन सा होता है आपका? पहला हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण। ये क्रम वाइज आपको याद करने होंगे। ठीक है, जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, क्या आएगा? परिमाणवाचक विशेषण। अगला आपका आ जाएगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण या फिर अगला आ जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। क्या आ जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इसी में आता है। संख्यावाचक विशेषण में क्या आ जाएगा? सार्वनामिक विशेषण आ जाएगा। इसके बाद में आपका आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या आता है? व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक, यहां तक इतने कितने प्रकार हो गए आपके? 5 प्रकार हो गए विशेषण के। अब जब 5 प्रकार विशेषण के हुए
तो हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण क्या कहलाता है कि वे विशेषण जो किसी संख्या या सर्वनाम के रूप, संख्या या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, दशा का बोध कराता है, या दशा का बोध कराए, या इत्यादि बहुत सारे होते हैं, इसमें सारे का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और गुणवाचक में रंग, रूप, आकार, दिशा, ये सारी चीज, दशा, दिशा, सब चीज आ जाती हैं। ठीक है, समझते चलना। ठीक है, गुणवाचक विशेषण की हम परिभाषा लिखते हैं। वे विशेषण शब्द, या पहली हेडिंग डालते हैं गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। ठीक, अब गुणवाचक विशेषण की अगर हम बात करें तो गुणवाचक विशेषण कहलाता क्या है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण वे विशेषण जो किसी संख्या या वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, दशा, दिशा इत्यादि का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। जैसे मान लीजिए मैंने कहा रूप कैसा होता है, जैसे मैंने बात की रूप की, तो रूप आपका सुंदर भी हो सकता है, सुंदर भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, काला रूप, सुंदर रूप है। और मैं यहां कह दूं काला, सुंदर, नीला, ये क्या है, सब आपका रूप हो जाएगा। ठीक है, रंग, दशा, दिशा आपकी 4 हो जाती है, पूर्व पश्चिम, ये समझते चलना, मैं लिखाऊंगा नहीं। दिशा हो जाती है आपकी पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। दशा हो जाती है जैसे गरीबी, अमीरी में दशा है। ठीक है, और गरीबी में दशा है, अमीर होता है इंसान, गरीब भी होता है। ठीक है, आकार मोटा, पतला, चौकोर। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके आकार होते हैं। रंग काला, पीला, नीला, हरा, ये 12 रंग जो आपने सुने होंगे, 12 रंग इसमें आ जाते हैं। जो भी हो रंग, काला, नीला, पीला, हरा, बैंगनी, नारंगी, जो भी है रंग में आ जाता है। रूप में आ जाता है, सुंदर है। जैसे मैंने कहा, एक मान लीजिए एग्जाम्पल, सुंदर बच्चा, तो सुंदर बच्चा क्या है, सुंदर क्या है आपका रूप है। इस तरीके से आपके गुणवाचक हुए। यहां तक समझ में आया। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे। तो एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे मैंने कहा राजकुमारी के पास काली भैंस है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, यही दे देता हूं, जैसे राजकुमारी के पास कैसी भैंस है, काली भैंस है, काली भैंस है। तो जो काली भैंस है, काली शब्द क्या कहलाएगा, काली शब्द कहलाएगा गुणवाचक विशेषण। कैसा कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण, क्योंकि इसकी भैंस की ये क्या है, गुण है। क्योंकि क्या गुण है कि भैंस कैसी है, काली है। यहां तक समझ में आया। इसके बाद में आपका आता है संख्यावाचक विशेषण। तो यहां तक समझ में आया, ये चलिए हटा देते हैं। इसके बाद में संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया। इसके बाद में बात आती है कि विशेषण, जो मैंने बताया आपको, आप भी बताया था गुणवाचक विशेषण। उसके बाद में बात आती है संख्यावाचक विशेषण की। किसकी बात आती है, नंबर 2 की आती है आपकी संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की बात आती है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण होता क्या है, संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं परिभाषा लिख दूं यहां, वे विशेषण शब्द जो किसी, वे
विशेषण शब्द जो किसी विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चित जो किसी संज्ञा की निश्चित व अनिश्चित संख्या का निश्चित व अनिश्चित संख्या का बोध कराती है, वो क्या कहलाती है? संख्या वाचक विशेषण कहलाते हैं। यहां तक समझ में आया? ठीक है। वे शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चित व अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यहां तक समझ में आया? संख्यावाचक विशेषण में जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एक पुस्तक, जैसे मैंने लिखा यहां एक पुस्तक, तो एक पुस्तक ये किस में पहुंच गई? निश्चित में पहुंच गई। एक पुस्तक, 4 पेंसिलें, कुछ गाय, 4 पेंसिलें, मैंने लिखा कुछ गाय, कुछ गाय, बहुत बकरियां, मैंने लिखा बहुत बकरियां, बहुत बकरियां, मैंने लिखा थोड़े लड़के, ठीक है, थोड़े लड़के, और लिखा बहुत बच्चे, बहुत बच्चे इत्यादि। इसमें बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, इसमें जो हमें निश्चित भी होंगे अनिश्चित भी होंगे, वो सारे शब्द इसमें आते हैं, इत्यादि। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब इसकी बात हम करें कि संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो संख्यावाचक विशेषण की यहां बात कर लेते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। नंबर 1, एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, यहां तक 2 हुए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहां तक समझ में आया? इसके बाद में अगर बात करें निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या कहलाता, तो पहली हेडिंग डाल लेते हैं हम, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या कहलाता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, यहां तक वो आपका हुआ निश्चित। ठीक है, अब निश्चित में होगा कैसे? जैसे मैंने कहा, मान लीजिए एक घोड़ा, मैंने कहा क्या, जैसे मैं यही लिख देता हूं, जैसे मैंने कहा एक घोड़ा, ठीक है, 2 गाय, नमस्तेल्ला, मैंने कहा 4 बकरियां, ठीक है,
ये एक घोड़ा, 2 गाय, 4 बकरियां, ये क्या हुआ, निश्चित हो गया कि यहाँ एक घोड़ा है, 2 गाय है, 4 बकरियां हैं, तो ये किस में पहुंच जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में पहुंच जाएगा। इसके बाद में नंबर 2 आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या कहता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या कहलाती है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से विशेषण होते हैं, वे विशेषण शब्द जो किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा, वे विशेषण शब्द जो किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यहां तक समझ में आया। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कुछ लड़के, मैंने कहा कुछ लड़के, तो कुछ लड़के क्या है, कोई निश्चित नहीं है, कितने लड़के हैं, कोई निश्चित नहीं है, तो किस में पहुंच जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में पहुंच जाएगा। जैसे मैंने कहा, जैसे मैं यहां लिखता हूं, जैसे मैंने कहा थोड़े, बहुत, कम, ज्यादा आदि, ये जो शब्द आएंगे किस तरीके से आएंगे, मैंने कहा थोड़े लड़के, मैंने यहां एग्जाम्पल, यहां दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा समझ लेना, 2 एग्जाम्पल दूंगा। पहला एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा थोड़े, तो मैंने कहा थोड़े लड़के, तो कितने लड़के हैं, कोई निश्चित है नहीं है, ना निश्चित, थोड़े लड़के निश्चित नहीं है, तो किस में पहुंचेगा, अनिश्चित में पहुंचेगा। मैंने कहा बहुत लड़कियां, तो ये क्या है, अनिश्चित है, कितनी लड़कियां हैं, कोई निश्चित नहीं है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके बाद में हम आगे चलेंगे, संख्यावाचक विशेषण हो गया, आगे हम बताएंगे परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। तो आज आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तो जय हिंद दोस्तों।